राधा स्वामी जी साखी भालाजी भुल्ला जी भाना जी। भजन सिमरन इस करके नहीं करना कि किसी ने कह दिया कि भजन कर लिया तो अंदर पहुंच जाएंगे, ये गलत लक्ष्य है। भजन सिमरन इस करके करने की गुरु खुश हो जाए, अंदर वो ही ले जाएगा। पर यहाँ एक सवाल यह है कि यह हमें पता नहीं चलता कि सद्गुरु खुश हुए हैं या नहीं खुश हुए हैं, क्योंकि हम तो सेवा करके घर चले जाते हैं। हमें तो समझ में ही नहीं आता कि गुरु आज खुश हुए हैं कि नहीं हुए हैं। इस बात का पता लगाया जा सकता है। दो तरीके हैं इसे पता करने के। पहला तरीका यह है कि अगर सद्गुरु की सेवा करने के बाद संगत अगर हमसे खुश है तो फिर समझ लो सद्गुरु जी भी हमसे खुश हैं। सद्गुरु संगत में ही हैं। अगर संगत में से किसी का दिल दुखा दिया या किसी को कुछ कम ज़्यादा बोल दिया तो सद्गुरु जी कैसे खुश हो सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अगर सेवा करने के बाद घर जाकर भजन सिमरन में इजाफा हो रहा है, पहले से चौकड़ी बैठक में इजाफा हो रहा है, पहले से ज़्यादा मन टिक रहा है, पहले से ज़्यादा तरक्की दिख रही है, तो ठीक सेवा कर रहे हैं। अगर ये काम उल्टा हो रहा है तो ज़रूर कभी तो भी गलती कर रहे हैं, अहंकार ही कर रहे हैं। इसलिए सेवा करते समय अगर गुरु को खुश करना है तो 3 बातों का खास ख्याल रखना पड़ेगा। कौन सी 3 बातें हैं? भल्ला जी, भुल्ला जी और भाना जी। भल्ला जी का मतलब यह है कि अगर कहीं हम सेवा कर रहे हैं, कोई हमें आकर यह बात कह दे कि भाई यह सेवा बंद कर दे, वो फलानी जगह पर सेवा शुरू कर दे, वहाँ पर हमें अपनी अकल नहीं दौड़ानी है। वहाँ पर हमें यह नहीं सोचना है कि मैं तो अच्छी भली सेवा कर रहा था, वहाँ पर तो किसी और को भी भेजा जा सकता है, वहाँ पर कोई अकल दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। भल्ला जी कहना है ठीक है जी कहना है। सत्य वचन जो हुक्म करेगा वो ही करना है। मुझे तो गुरु को खुश करना है। मुझे चाहे गेट पे खड़ा कर दिया जाए या टोकरी सर पर रख दी जाए, हुक्म माने होवे परवान। जो कोई हुक्म में रहते हुए सेवा करता है वो परवान है। जो कोई अपनी मनमानी करता है तो मनमानी की सेवा सद्गुरु को खुश नहीं कर सकती है। दूसरी बात करनी है कि भुल्ला जी का मतलब है कि अगर सेवा करते कहीं गलती हो जाए, किसी से ऊंची आवाज़ में बात हो जाती है तो उसी वक्त उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि भूल हो गई है, दोबारा नहीं करूँगा। इन्हीं बातों में गुरु खुश होता है कि इनसे निरंतर दिखाई देती है। तीसरी बात यह है कि भाना जी का मतलब अगर सेवा अच्छी हो जाए, लोग वाह वाह ही करना शुरू कर दें तो भूल कर नहीं बैठना है, अहंकार नहीं लाना है। उस वक्त तो यही समझ लेना है कि ये तो सद्गुरु का भाना है। मैं कौन होता हूँ कुछ करने वाला, ये तो सद्गुरु की कृपा है। ये 3 बातें हमें याद रखनी है। बंदगी में ना कर बंदिया टाल मटोल, एक एक सांस त्रिलोकी का मोल। बंदगी ऐबों पे पर्दे डालती है, बंदगी वादा कशों को पालती है। बंदगी में वो ताकत है प्यारे, बंदगी हर मुसीबत में संभालती है। नाम की कमाई तेरे कर्म बनाएगी, दुनिया की कमाई दौलत झूठी साथ ना जाएगी। सच्चा साहिब मेरा काटे जन्म मरम का फेरा, शब्द कर्म की रेख कटावे। हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं जितना भी कर्मों का हिसाब है शब्द या नाम के अभ्यास के द्वारा सब खत्म हो जाता है। इसलिए स्वामी जी समझाते हैं कि आपके मन में कहीं यह ख्याल ना हो कि चाहे जिस प्रकार की भक्ति कर ले वही हमें परमात्मा के साथ मिला देगी। सच्ची भक्ति केवल शब्द या नाम की कमाई है जो हमें देह के बंधनों से छुड़ाती है और वापस जाकर परमात्मा में मिलाती है। रूहानियत
पढ़ने लिखने का विषय नहीं है। यह तो कमाई और निजी अनुभव की वस्तु है। जिसने आध्यात्मिक विद्या के बारे में पढ़ाई तो कर ली परंतु अभ्यास द्वारा निजी अनुभव प्राप्त नहीं किया, उसकी आत्मिक चेतना कभी भी जागृत नहीं हो सकती। यह करनी का मार्ग है। सृष्टि भले ही नष्ट हो जाए लेकिन नाम का बीज कभी नष्ट नहीं होता। नाम से ऊंची और जायदाद कीमती कोई चीज़ नहीं है। बाबा जी अपने हर सत्संग की शुरुआत में कहते हैं, भक्ति किसी दी करनी है, भक्ति उस दी करनी है, अनेक दी भक्ति नहीं करनी है। साड़ी भक्ति दे लायक सिर्फ ओ एक कुल मालिक है। ओ मालिक जेड़ा सारे अलामदा है, जेड़ा मालिक हर एक दे अंदर वसा कर दे हैं। हम सबको भक्ति उस मालिक की करनी है। तो साथ संगत जी, हम सबको मालिक के हुक्म में चलना है और मालिक को खुश करना है। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ इस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।